अस्सलाम वालेकुम प्यारे मदरसा आदि शिक्षक साथियों। आज बात होगी कल जो इमाज प्रमुख एजाज साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर भी डिस्कस की जाएगी। और जो हाई कोर्ट में 24 तारीख को डेट पड़ी थी, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारियाँ दी जाएगी। तो आप लोग से हर बार की तरह इस बार भी अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकत आपकी है, आप ही ताकत में है, ना कि कोई संगठन दल ताकत में है। जिसका साथ देंगे वही दल मजबूत है, वही संगठन मजबूत है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो आपकी बात मजबूती से संगठन के अध्यक्ष से सवाल आसानी से किया जा सकता है कि क्या सही हो रहा है शिक्षक के साथ और क्या गलत हो रहा है शिक्षक के साथ। तो मेरे प्यारे मदरसा आदि शिक्षक साथियों, जैसा कल आप लोग ने देखा होगा कि बहुत मामूली सा खर्च से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है। इतना खर्च जिसे पान खाट रोड पे थूक देने के बराबर इतनी फीस लगी है। तो मेरे प्यारे मदरसा आदि शिक्षक साथियों, अगर एक एक रुपये एक आदमी को पूरे देश की जनता पैसा दे तो एक आदमी अरबपति बन जाएगा, यानी 1 अरब 40 करोड़ रुपए उसके पास हो जाएंगे और जनता का भी कुछ नहीं घटा। इसका मतलब ये नहीं एक मामूली 1 रुपये में ताकत कम है। 1 रुपये में जब पैसा इकट्ठा हो रहा है, 1 रुपये नहीं, वह 1 अरब 40 करोड़ का रूप धारण कर ले रहा है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत कम पैसा लगा, 2-2 हज़ार रुपये। तो पैसा का कलेक्शन कितना हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अरे ईमानदारी से शिक्षक के साथ संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग काम करते हैं तो 1000 साल का लंबा बटाया मानदेय नहीं लगता। इसका निस्तारण बहुत पहले ही हो जाता। तो अगर आज भी संगठन के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग, उनको हवस हो चुकी है, हवस सिर्फ और सिर्फ पैसे की। मैं आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल और प्रूफ के साथ में देता हूँ, ना कि विदाउट प्रूफ का। मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि इसमें 22,000 मदरसे आदि शिक्षक हैं। जब स्कीम MHRD से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में ट्रांसफर की गई तो 1539 मदरसे को नाम कट रहे। इसके बारे में संगठन कहाँ था, और वही संगठन नाम बताने पे किसी से 200, किसी से 400, किसी से 500 रुपये लिया गया। ये सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में आप लोग राय दीजिए। क्या संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग, जिसकी आप नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी आप रहनुमाई कर रहे हैं, उससे 1539 तक जो मदरसे कटे थे वो पैसा लेना सही था या गलत था? पहला पॉइंट अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देते रहिए। दूसरी बात, जब 1539 मदरसे आदमी से 6 पैसे नहीं मिले, उसकी पैरवी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आज तक उन 1539 मदरसे को मानदेय नहीं मिला और सब सारे शिक्षकों को मानदेय मिला। ये क्या 1539 के साथ संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग नाइंसाफी नहीं हुई? और दूसरी बात, अनेकों चंदे के नाम चंदा लिया गया और शिक्षक को ठहरा गया। और फिर रही बात, आज सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग हर बात का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए।
दूसरी बात, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, सवाल ये पूछा जाने लायक है कि नहीं पूछे जाने लायक है कि ये मामूली खर्च जैसे बताया जा रहा है शिक्षक से लिया गया हाईकोर्ट के रिट के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये, ठीक है पैसे कम है तो 2-2 हज़ार रुपये लिए गए, कितने शिक्षक शामिल हुए, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वकील को कितना दिया गया, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर से कितने रुपए प्रत्येक शिक्षक पे पैसे लगेंगे, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ पैसे चाहिए, खर्च कहाँ हो रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कम पड़ गया कि बेसी पड़ गया, इसकी कोई जनाधार नहीं है। अगर फोन करिए और सवाल पूछिए तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं रहेगा। इतना तो तानाशाह जर्मन का हिटलर भी नहीं था, जो जर्मन का बादशाह बना, लेकिन वो भी अपने लोगों को इतनी बड़ी ज्यादती नहीं किया जितनी बड़ी ज्यादती आज हमारे संगठन को नेतृत्व करने वाले लोग कर रहे हैं और जिम्मेदार सरकार को ठहराया जा रहा है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद से फिर क्वांटम के नाम पे पैसे वसूली किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ 13 फरवरी 2024 को आदेश आता है, आपके बताने के हिसाब से 1 साल क्वांटम का डेट रहता है, तो फिर इतना लंबा विलम्ब आप क्यों किए? ये सवाल का जवाब सारे शिक्षक दें कमेंट बॉक्स में कि जब मालूम था पैरवी कर रहे थे, केस लड़ रहे थे, बड़ा वकील साहब रखे थे अशोक ठोड़े साहब, फिर 13 फरवरी 2024 को आदेश आया, सरकार रिव्यू में चली रही, तो 1 साल का लंबा विलम्ब इन शिक्षकों के साथ, जो शिक्षक बेचारे एक नया कौड़ी के मोहताज हो चुके हैं। इतना लंबा विलम्ब कैसे लगा? इसका जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर दूसरी बात कि जब न्यायालय में मुकदमा गया तो बताया यही जा रहा है शिक्षकों से कि पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनकी न्यायालय में रीट में शामिल है। ये कितना बड़ा न्याय उन शिक्षकों के साथ किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि आप लोग भी जल्द से जल्द पैसा डाल दें ताकि आप लोग भी रीट में शामिल हो जाएं। और रही बात टाइम बाउंड की, तो पूछा जाए कि 2023 में मुकदमे दाखिल हुए, 1 साल के बाद 13 फरवरी 2024 को आदेश आ गया, आखिर में टाइम बाउंड कितने दिन का होता है? इसकी कोई समय सीमा सारणी होती है या नहीं होती है? किसी पैसा दे दीजिए और टाइम बाउंड खत्म हो गया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं सवाल सरकार से करने के बजाय पहले अपने नेतृत्व करने वाले लोग से किया जाए। जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सरकार नहीं सुन रही है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे लोग एक फोन करिए, फोन नहीं उठाएंगे। अगर मजबूरी से किसी कारण फोन उठ भी गया तो सवाल उठता है किस संगठन के रहने वाले लोग आप हैं। दूसरा सवाल उठता है पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तभी कई सवाल हैं जिससे मदरसे आदमी शिक्षक की बर्बाद करने के जिम्मेदार कोई और नहीं, अपने ही लोग हैं। मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, दिल फट जाता है और लोग कहते हैं कि आप लोग वीडियो सिर्फ अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बनाते हैं। मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, माँ का दूध पीने से पेट नहीं भरेगा, तो ये वीडियो और यूट्यूब बनाने से पेट भरता? अब क्या कहा जाए। मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, बहुत तकलीफ होती है। एक ही सवाल महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। इसमें सवाल कोई गलत है तो बताइए कि महफूज आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, संगठन में पैसा कम हुआ, समझ में आ रहा है। लोग 2-2 हज़ार रुपये दिए, 100-100, 200, 400 रुपये और देते हैं, लेकिन बताया जाए शिक्षक को, समझाया जाए शिक्षक को। और आज तक केस की
बताया जा रहा था 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। जज साहब बीमार हैं, टहाँ टहाँ कितना घुमाया जाएगा शिक्षकों को, किस किस मोड़ पे बताया जाएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यही बताया गया था पोस्ट के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जज साहब बीमार हैं, 1 हफ्ता के बाद इस कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आज 1 हफ्ता से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक टेस्ट लिस्ट ही नहीं की गई। तभी अनलिस्टेड टेस्ट तो करवाया जाता है जानबूझ के कि शिक्षक परेशान होंगे, फोन करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो पैसा दिए कि नहीं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कितना शिक्षक को उठाया जाएगा, कितने मरे हुए आदमी के ऊपर और इनको मारा जाएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग अगर ईमानदार ना हो तो सिर्फ उनका पेट भरेगा, और अगर संगठन का नेतृत्व करने वाला लोग ईमानदार हो तो ईमानदारी उसका पेट नहीं, लेकिन वो सारे लोग का पेट भर देगा, सारे लोग का पेट भर देगा। ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आज दूसरा रोजा है, रब से दुआ है कि मदरसा आदमी शिक्षक की इस माह रमजान की बरकत वाले महीने में इन मदरसा आदमी शिक्षक की दुआएं सुन ले। यतीम बच्चे, बेवा बीवियाँ, जिनके सर के ऊपर से माँ बाप का साया उठ जिनके सर के ऊपर से किसी के ऊपर से माता, किसी के ऊपर बाप का साया उठ गया, कोई टीचर बेचारी विधवा हो रही, उन सब की दुआ के लिए मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, कितना शिक्षक को ठहरा जाएगा और कितना शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और सवाल करने पे सबसे पहले मैं सारे शिक्षक से अपने वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी संगठन में जुड़े रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जुड़े रहिए, मदद करते रहिए सारे संगठनों को। लेकिन सवाल आपका बिल्कुल करने का अधिकार है, और अगर वो सवाल का जवाब आपको नहीं देता है, मन माफी नहीं समझाता है, तो ये समझ लीजिए वो संगठन आपको ठगने का कार्य कर रहा है, ठगने का कार्य कर रहा है। इतनी बड़ी देश की सरकार चुनी गई, प्रधानमंत्री को सारे लोगों नोट नहीं दिया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सारे लोग के लिए है। विधायक जी को सारे लोगों नोट नहीं दिया, लेकिन विधायक जी क्षेत्र के सारे लोग तो विधायक हैं। और हम लोग चाहे किसी भी संगठन में रहें, हम लोग मदरसे आदमी शिक्षक हैं। जब संगठन कार्य करेगा, सारे संगठन के लोग, सारे मदरसा आदमी शिक्षक उस संगठन की तारीफ करेंगे, ना कि हम लोग किसी संगठन के बनुआ मजदूर हैं। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग पहले एक्टिव होइए, जागरूक होइए, समझिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि आप लोग को एक विस्तृत जानकारी दी जाए, और आप लोग सारी जो सवाल किया हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, बताते रहिए क्या सही है क्या गलत है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।